So students, Assalamu alaikum. This is Hafiz Haris Ahmed. Today we discuss about speed, velocity and acceleration. सबसे पहले what is speed? So distance covered by a body in a unit time in 1 second is called speed. यानी कि कोई भी बॉडी अगर कोई फासला तय करती है एक यूनिट टाइम में तो वो कहलाता है उसकी स्पीड. एवरेज स्पीड और स्पीड में फ़र्क क्या है कि एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम बॉडी की एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बात कर रहे होते हैं. तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द एवरेज स्पीड इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in the given time duration. Mathematically, average speed is equal to total distance covered divided by total time covered. Symbolically, the symbol of speed is v. So v is equal to distance and distance is equal to s. So v is equal to s divided by t. In MKS system, the unit of speed is meter per second. In CGS system, the unit is centimeter per second, and in FPS system, the unit is foot per second, and it is a scalar quantity. Now, velocity, rate of change of displacement is called velocity. Actually, speed and velocity में जो सिर्फ एक फ़र्क है वो ये है कि speed की डायरेक्शन नहीं होती, बट अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बात करता हूँ तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होती है तो वो रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट का कहलाता है वेलोसिटी. अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी फिज़िक्स के अंदर ये वर्ड आए रेट ऑफ चेंज तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद वाली जो भी क्वांटिटी होगी वो डिवाइड हो रही होगी टाइम से, जिसको हम आगे सिम्बॉलिकली और मैथमेटिकली देखेंगे. एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इट इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. वन मोर थिंग, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़. नाउ इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सिम्बॉलिकली इसमें भी वही होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी. यूनिट्स भी सेम हैं क्योंकि दोनों में एक जगह डिस्टेंस था एक जगह डिस्प्लेसमेंट है. तो सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड का एक फ़र्क होता है और वो होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक अदद वेक्टर क्वांटिटी होती है. नाउ move onwards. Types of velocity. There are two types of velocity, uniform velocity and variable velocity. So what is uniform velocity? The velocity of the body is said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time in a specified direction. And variable velocity, the velocity of the body is said to be a variable if it does not equal distance in equal interval of time in a specified direction. देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ चल रही हो जो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करे तो वो वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि अगर कोई बॉडी इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल ना हो तो वो कहलाती है उसकी वेरिएबल वेलोसिटी. यानी स्मूथली अगर कोई गाड़ी चल रही होती है तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और अगर किसी गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो रही हो कहीं और कहीं एक्सेलरेटर अप्लाई हो रहा हो तो वो कहलाती है वेरिएबल वेलोसिटी. नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को सिम्बॉलिकली हम ए से यूज़ करते हैं. अच्छा जी, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेलरेशन मैथमेटिकली पहले हम देखते हैं. मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. इट्स मीन्स ए इज इक्वल टू डेल्टा. डेल्टा इज़ द ग्रीक सिंबल विच इज़ replaced by change.
So change of anything, delta means change of anything. So here change of velocity means delta v divided by delta t. यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि a एक्सेलरेशन है. अच्छा, अब vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. और vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी. एंड डेल्टा t क्या है? टाइम इंटरवल. MKS सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. CGS सिस्टम के अंदर यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड FPS सिस्टम के अंदर होती है फुट पर सेकंड स्क्वायर. और इसकी नेचर क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. आगे हम देखते हैं कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है. एवरेज तो वही बात है कि चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. हमें एक्चुअली जानना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को. देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रही हो और वो बढ़ रही हो, यानी कि लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी एक गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हुई है और उसमें एक्सेलरेटर अप्लाई किया और फाइनल वेलोसिटी लाइक हो गई 50 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है. इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि लेट से एक गाड़ी चल रही है और चलते चलते उस पर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो वो चेंज किस में आएगा? नेगेटिव में. अच्छा भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकली डिसेलेरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है. यानी अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन, तो इट्स मीन्स वो बात कर रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की. यानी कि डेल्टा वी अगर प्लस में आएगा तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी, और डेल्टा वी अगर माइनस में आएगा तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी. उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ मेरी समझ आई होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी. देखें, हमें ये बात पता है कि ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि ज़मीन की तरफ हर बॉडी खींच रही है ड्यू टू सम फोर्स, और वो कहलाती है ग्रेविटी. अच्छा भाई अब क्या है कि व्हेन अ बॉडी फॉल इन सच अ वे दैट नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द वेट एक्टिंग ऑन इट, यानी कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है, यानी वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे ये लाल जो रेड डॉट है वो नीचे आ रहा है इस तरीके से. अच्छा भाई, अब उसके ऊपर से उसका वेट एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वो कहलाती है फ्री फॉल मोशन. अच्छा भाई, अब फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ग्रेविटी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है. अगर बॉडी टूवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ होगी तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और FPS में 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर. सिमिलरली अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, जैसे एक रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो वो ज़मीन से अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस के साथ होगी. ठीक है. अच्छा भाई, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. कीप रिमेंबर अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग. इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के साथ हाजिर होंगे. तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.